ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का ये 2016 का क्वेश्चन है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि sin A इज इक्वल टू 3/5, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल A। तो इस एंगल A का आपको बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करना है। sin A गिवन है, मतलब cos A फाइंड आउट करना है, tan फाइंड आउट करेंगे, cosec, sec और cot, ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ जो गिवन है वो क्या है कि sin A जो है वो किसके बराबर है, वो 3/5 के बराबर है। ठीक है, तो sin A होता क्या है इन टर्म्स ऑफ साइड्स के जो रेशियो है उनके टर्म्स में sin A क्या होता है। अगर आपको याद है वेल एंड गुड, नहीं याद है तो आप चीट का यूज़ कर सकते हैं। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोले, कहीं पे भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप इसको यूज़ कर लेंगे। ये किसके लिए होता है, दिस इज़ फॉर साइन, दिस इज़ फॉर कॉस एंड दिस इज़ फॉर tan। इसकी हेल्प से हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए sin A की वैल्यू 3/5 गिवन है और ये किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के बराबर होगा। यहाँ से आप परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, P इज इक्वल टू 3K, है ना। उसी तरीके से हाइपोटेनियस की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, H दैट इज इक्वल टू 5K। कैसे फाइंड आउट किया, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कंपेयर किया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कंपेयर करके परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब आपको चाहिए बेस, और हम किसकी बात कर रहे हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है ये, ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो और ये जो है वो क्या है, ये एंगल ए है, मान लीजिए ये एंगल ए है। तो इसके सामने वाली साइड क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर, जिस पे ये एंगल ए बना होता है वो क्या होता है, बेस, और 90 डिग्री के सामने वाली एंगल हाइपोटेनियस होती है। तो आपको परपेंडिकुलर की पता है वैल्यू, हाइपोटेनियस की, बेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ये क्या मैंने यूज़ किया, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से मैंने ये रिलेशन लिखा। परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको पता है, ये हो जाएगा 3K का स्क्वायर, है ना। बेस आपको फाइंड आउट करना है तो उसे बी स्क्वायर एज इट इज रहने दीजिए। एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5K का स्क्वायर हो जाएगा, 5K का स्क्वायर। 9K स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, 9K स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और ये क्या हो जाएगा 25K स्क्वायर हो जाएगा। ये 9K स्क्वायर इधर आएगा, 25 में से माइनस होगा तो 16K स्क्वायर बचेगा। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16K स्क्वायर, और b की वैल्यू अगर फाइंड आउट करेंगे तो अंडर रूट ले लेंगे 16K स्क्वायर का, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 का अंडर रूट क्या होता है, दैट इज 4, और k स्क्वायर का अंडर रूट विल बी k। तो बेस की वैल्यू आपको यहाँ पे पता चल गई, बेस की वैल्यू दैट इज 4K, है ना। अब आपके लिए सिंपल है, अब आपको फाइंड आउट करना है cos A, है ना। cos A फाइंड आउट करेंगे हम सबसे पहले। तो cos A क्या होता है, यहाँ से देखिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है 4K है और हाइपोटेनियस क्या है 5K, तो ये क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से tan A की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, tan A की वैल्यू, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज परपेंडिकुलर क्या है 3K है, 3K, और बेस क्या है हमारा 4K है ना। K कैंसिल हो जाएगा तो 3/4 आ जाएगा। बाकी जो कॉसेक है, सेक है और tan है वो हम इसकी हेल्प से ही फाइंड आउट कर सकते हैं। वो क्या होता है, देखिए अगर मुझे फाइंड आउट करना है कॉसेक A, तो दैट इज नथिंग बट इनवर्स ऑफ साइन A। साइन A का इनवर्स होता है, और साइन A क्या है 3/5 है, तो 1/3/5 दैट इज इक्वल टू 5/3, ठीक है। सेक A मुझे फाइंड आउट करना है, अगर सेक A, तो वो क्या हो जाएगा इनवर्स ऑफ कॉस A। 1 अपॉन आप लिख सकते हैं इसे किसके बराबर है, 1 अपॉन कॉस A के बराबर, है ना, 1 अपॉन कॉस A, और कॉस A क्या है 4/5 है, तो ये 1 अपॉन 4/5 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 5/4, ठीक है, क्लियर। और इसी तरीके से अगर कॉट A फाइंड आउट करना है आपको, तो वो होता है इनवर्स ऑफ tan A, 1 अपॉन tan A, 1 अपॉन tan A क्या है 3/4 है, तो 1 अपॉन 3/4 वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 4/3 हो जाएगी, ठीक है, 4/3। तो आपने देखा कि एक वैल्यू आपको गिवन थी sin A इज इक्वल टू 3/5, और उसकी हेल्प से आपने cos A फाइंड आउट कर लिया, tan A फाइंड आउट किया, cosec, sec और cot। ये एक तरह का बेस क्वेश्चन है
जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में सबसे पहले हम यही पढ़ते हैं ना, यही क्वेश्चन पढ़ते हैं, और इस क्वेश्चन के बेसिस पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इससे पहले मैंने जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो भी हमने कहीं ना कहीं यही बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं कि कैसे एक वैल्यू पता हो तो हम बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर नहीं है लेकिन 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम किसी और क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे होंगे।